नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बात संवाद का एक सिलसिला हमने 3 हफ्तों पहले शुरू किया था। इसी सिलसिले को आगे रखने के क्रम में ये वीडियो आपके सामने है। बीच में काफ़ी गैप हो गया, 1 हफ्ते का गैप, क्योंकि 31 मार्च के पहले हमें अपने सारे 700 क्लाइंट के पोर्टफोलियोज में एक टैक्स हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है जो कंप्लीट करना होता है। टैक्स हार्वेस्टिंग आपको पता ही है, पर पैन कार्ड 1.25 लाख टैक्स फ्री मिलते हैं, तो इसको आप रियलाइज करेंगे तभी बुक होगा। उसके लिए 15-20 लाख के फंड आपको मूव करने पड़ सकते हैं। एक अगर कहीं पे भी लॉस आपको दिख रहा है शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, उसको अगर रियलाइज करके वापस से सेम फंड ले लेते हैं तभी आपके बुक्स में वो लॉस आ जाता है जो अगले 7 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो इनका प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दैट इज ओनली अ नोशनल प्रॉफिट और लॉस। बट हाँ, टैक्स के मामले में इसका ज़्यादा महत्व है। अपने सारे 700 क्लाइंट्स के लिए हम यही काम करने में लगे हुए थे और अभी भी 4 दिन बचे हैं, तो ये क्रम तो चलता रहेगा। खैर, आज मार्केट बंद है, रामनवमी है। आप सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाजिर हूँ आपके सामने बिहेवियर फाइनेंस के ऊपर कुछ बातें करना चाहता हूँ आपको। एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी कल बात अपनी माता जी से हो रही थी और माँ को मैंने बताया कि गोल्ड काफ़ी डाउन हो गया है, फॉलो हो गया, 20% डाउन हो गया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले लगातार गोल्ड भाग ही रहा है और बाजार में इतनी अनिश्चितता है, वॉर का माहौल है, तो गोल्ड भागता ही रहेगा, ऐसा ही नैरेटिव चल रहा था। मगर हुआ उल्टा है, इक्विटी भी गिरा है और गोल्ड भी गिरा है और सिल्वर तो अपने लाइफ टाइम हाई से 40% डाउन है। तो मेरी मामा ने मुझे करेक्ट किया कि गोल्ड गिरा नहीं है, गोल्ड सस्ता हुआ है और अभी गोल्ड खरीद के रख लो, क्योंकि 2 महीने बाद भांजे की शादी होनी है, तो शादी में इस्तेमाल होना ही है, तो गोल्ड फटाफट खरीद लो क्योंकि सस्ता हुआ है। तभी मैंने एक बात सोची, गोल्ड को लेके हम कहते हैं सस्ता हुआ है, मगर इक्विटी को लेके हम कहते हैं गिर गया है और क्रैश होने वाला है। हम इक्विटी को लेके क्यों नहीं कहते जी सस्ता हुआ है? क्योंकि इक्विटी को हमने तो एक सट्टेबाजी का इंस्ट्रूमेंट समझ लिया है, जो ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म के डिसीजंस सट्टेबाजी की ही तरफ जाते हैं। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इक्विटी के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड हैं, तो ये समझ लो कि वो म्यूचुअल फंड अगर 70 बिजनेसेस में आपके पैसों को डाइवर्सिफाई कर रहा है, तो यू आर द ओनर ऑफ 70 बिजनेसेस। मे बी द परसेंटेज विल बी वेरी स्मॉल, 0.0001%। आप L&T के मालिक हैं, आप रिलायंस के मालिक हैं, आप अडानी के मालिक हैं, भारतीय एयरटेल के मालिक हैं, SBI के मालिक हैं, बट you are the part owner of a company if your money is invested into that company। और अगर आप एक ऑनर की निगाह से सोचेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जब भी ये बाजार एक शॉर्ट टर्म में फॉल होता है, तो उस कंपनी जिसके आप मालिक हैं, व्हाटएवर परसेंटेज के, उसमें आपकी ओनरशिप बढ़ाने का एक मौका मिलता है। क्योंकि पहली वाली हो सकते हैं आपने पार्टनरशिप 1 लाख देके खरीदी हो 0.001%, मगर आज उस 1 लाख की कीमत अगर 80,000 की है, तो क्यों ना अपने परसेंटेज ओनरशिप को बढ़ा लिया जाए। परपेचुअल थोड़ी गिरेगा यार, ये बाजार ऐसा लगता है कि बहुत गिरेगा। थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा रुक जाओ, बाजार में रिस्क आना है। यही बातें तो रशिया यूक्रेन के टाइम में हुई। 2022 में जो वॉर चालू हुआ, 22% बाजार गिरा था और लोग देखते रह गए और बाजार ने लाइफ टाइम पीक बना लिया 2024 के मार्च आते आते। कोविड में 44% गिर गया था और बाद में लोग यही कहते रहे कोविड वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। सिमिलरली 77% फॉल 2008 की ग्लोबल क्राइसिस में हुआ। खाली 1 साल लगे बाजार को वापस रिकवर कर लेना। तो साहब, बाजार का गिरना क्रैश नहीं है। बाजार का गिरना आपको उन कंपनियों के, उन बिजनेसेस में अपने ओनरशिप स्टेक को बढ़ाने का मौका मिलता है। अगर आपके पास बाजार के बाहर कुछ कैश है, डिप्लॉय कीजिए। अगर आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं, तब भी कोई बात नहीं है। जस्ट यू नीड टू होल्ड पेशेंस, वेट, क्योंकि फुल्ली इन्वेस्टेड है तो आपने सस्ता ही बाजार खरीदा होगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, यू कैन गो अप। बट हाँ, 36 महीने की साइकिल में पोर्टफोलियो की रिबैलेंसिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि जो सेक्टर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, उनकी साइकिल होती है। IT फार्मा 2021 में टॉप पे थे और 2025 में बॉटम पे आ गए। तो साइकिल्स विल कीप ऑन चेंजिंग एंड यू नीड एन एक्सपर्ट एडवाइस टू बी अलाइन टू दो साइक्लिकल चेंजेस।
तो मैं आता रहूंगा, ऐसी बातें करते रहेंगे, सीखते रहेंगे बाजार को बुनियादी तौर पे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।